हेलो एवरीवन बच्चों, क्लास 8 के लिए मैं साउंड चैप्टर से सिर्फ एक वीडियो बनाई थी। तो आज मैं सोच रही हूँ दूसरा वीडियो बना लेती हूँ और फिर हेलो एवरीवन। तो बच्चों, क्लास 8 के लिए हम लोग आज साउंड चैप्टर का दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। तो इसमें इस पहले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक चीज़ पढ़ा था साउंड के बारे में, साउंड क्या है, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, इन बातों के बारे में हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो छोटी छोटी सी बातें, जैसे कि हम लोग कैसे सुनते हैं, साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, उसके बाद कुछ टर्म्स है उसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, हाउ साउंड ट्रेवल्स, साउंड कैसे ट्रेवल करता है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, कभी मान लेते हैं किसी कंटेनर में थोड़ा सा वाटर है, उसका काम सरफेस है, उसमें हम थोड़ा सा डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर दें, अ पीस ऑफ छोटा सा स्टोन उसमें हम डाल देते हैं, तो क्या देखते हैं उसके चारों ओर रिपल प्रोड्यूस होता है। तो उसमें क्या होगा, रिपल प्रोड्यूस होने में क्या होगा कि स्टोन ने वहां के वाटर को नीचे दबाया, वो नीचे गया और फिर बगल वाला वाटर जो है ऊपर आया। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, वाटर को नीचे पुश किया, फिर वो डिस्टरबेंस दूसरे वाटर को मिला, तीसरे पार्ट ऑफ वाटर को मिला, और इस तरह से पूरे कंटेनर में रिपल गोल गोल इस तरह से, यहाँ मान लीजिए स्टोन आपने डाला तो इस तरह से रिपल प्रोड्यूस होता है। तो वो किसके कारण होता है, वाटर मॉलिक्यूल के अप एंड डाउन मूवमेंट के कारण रिपल प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, जब हम बोलते हैं तो क्या करते हैं, जब हमने साउंड प्रोड्यूस किया तो जैसे ही साउंड एनर्जी निकला और अपने माउथ के पास अपने हाथ को रखिए तो आपको फील होगा प्रेशर। साउंड एनर्जी जो निकल रहा है ये दिख तो नहीं रहा है, बट हमारे हाथ में हम प्रेशर फील करते हैं। तो ये क्या करता है, साउंड एनर्जी जैसे ही हमारे किस मुंह से या किसी जगह से निकला, हमने स्ट्रक किया, तो ये साउंड एनर्जी ट्रेवल करने लगता है ऑल डायरेक्शंस में। तो वहां वो क्या करता है, मीडियम के मॉलिक्यूल के सहारे चलेगा, उसको चाहिए कैरियर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो वो क्या करता है, एयर पार्टिकल को मोशन में मूवमेंट में ला देता है। उसके बाद वो क्या करेगा, आगे यहाँ जैसे ही मेरे माउथ से साउंड निकला, एयर मॉलिक्यूल को आगे पुश किया, फिर पीछे चला आया, यहाँ का एयर मॉलिक्यूल दूसरे आगे वाले को पुश किया, फिर पीछे चला आया। इस तरह से जब साउंड चलता है तो इसी को हम लोग कहते हैं, साउंड कैसे चल रहा है, वेव के फॉर्म में चल रहा है। वेव नहीं देखते ना, वेव के बारे में सुनते हैं ना हम लोग, ओशियन में सी के सरफेस पर जो वेव आता है, हम कहते हैं कि लहर आ रहा है, वो वेव है। तो उसी तरह से उस तरह का ऊपर नीचे वाला नहीं, बट ये सिर्फ आगे पीछे जाने वाला, इसमें एयर मॉलिक्यूल में वेव प्रोड्यूस होता है। सॉलिड में भी उसी तरह से वेव प्रोड्यूस होता है, गैस में भी वाटर में भी होता है, और वाटर के ये सरफेस पर चलता है, अंदर नहीं। तो इस तरह से ये साउंड चलता है। कैसे, यहाँ के मॉलिक्यूल को आगे दबाया, यहाँ क्या हो गया, कम एयर मॉलिक्यूल होगा, तो यहाँ के जगह को हम लोग कहते हैं रेरिफैक्शन, और आगे का जगह जहां ज्यादा एयर मॉलिक्यूल है वहां हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। इस तरह से एयर मॉलिक्यूल में कंप्रेशन और रेरिफैक्शन प्रोड्यूस करके साउंड एक जगह से दूसरे जगह जाता है, किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। बच्चों, अब डिटेल में वेव के बारे में नहीं जानिए, क्योंकि क्लास 9 में आपको पढ़ना है इसके बारे में डिटेल में। तो इतना जानो कि साउंड एक जगह से दूसरे जगह जाता है वेव के फॉर्म में। किस तरह से, जहां से साउंड एनर्जी निकला वहां के एयर मॉलिक्यूल को आगे दबा दिया, जैसा कि हम फील करते हैं जब अपने हाथ को अपने माउथ के सामने रखते हैं बोलते समय। अब यहाँ का एयर मॉलिक्यूल दब गया, आगे बढ़ गया, कंप्रेस हो गया साउंड एनर्जी के साथ। अब यहाँ का एयर मॉलिक्यूल साउंड एनर्जी को दूसरे एयर मॉलिक्यूल को दे दिया, वो आगे की ओर बढ़ गया लेके, लाइक ना वो रेस जिसको रिले रेस कहते हैं ना,
उस तरह से जैसे लगता है साउंड एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होते होते एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, और इस तरह से साउंड किस फॉर्म में चलता है बच्चों? वेव के फॉर्म में। तो ये हो गया आपका वो साउंड कैसे चलता है, हाउ साउंड ट्रेवल्स, ये हो गया आपका। उसके बाद कुछ टर्म है जैसे कि वाइब्रेशन एंड टर्म्स रिलेटेड टू इट, तो इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं। द व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस्ड in a medium, then the molecules of medium of that part come closer and that part forms compression. Again, these molecules come back after transferring sound energy to next molecules, form rarefaction. By this way, sound travels like a wave. ठीक है बच्चों, तो इतना आप नोट कर लीजिए। और जस्ट टू फॉर योर इंफॉर्मेशन आई हैव रिटन दिस वन। और ऐसी बात नहीं कि ये एग्जाम में आने वाला क्लास 8 के बच्चों के लिए इस तरह का चीज नहीं आता है, तो इवन देन वी शुड नो, क्योंकि साउंड से रिलेटेड है इसलिए। तो इतना नोट करने के बाद बच्चों अब हम लोग देखते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। चिल्ड्रन, ये हमारा बॉब है, पेंडुलम है, बॉब है ये। अब इसको हम किसी जगह इस तरह से लटका दिए, ठीक है। अभी जब ये रेस्ट में जिस जगह है वो इसका मीन पोजीशन हो गया, ठीक है। अब मीन पोजीशन हो गया ये द पॉइंट वेयर द पेंडुलम और द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट रेस्ट। ऐसे इसके पहले एक टर्म है चिल्ड्रन, वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन। हम लोग उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड टर्म्स को देखेंगे। चिल्ड्रन, ये हमने स्ट्रिंग को टाइटली दोनों हाथ से पकड़ा है। अब देखिए हम इसके बीच वाले पार्ट को इस तरह से प्लग कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, इसका मॉलिक्यूल्स अपने जगह पर, ये इसका मीन पोजीशन हो गया, ये अभी मीन पोजीशन पर है ये स्ट्रिंग। अब जब इसको आप स्ट्रेक करोगे तो इसका मॉलिक्यूल ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। तो हम इसको डायग्राम से देखते हैं। ये सेकेंड, ये थर्ड टॉपिक। चिल्ड्रन, सो हम दो स्टैंड लेते हैं और इस दोनों स्टैंड के बीच एक स्ट्रिंग को बांध दिए। अब इस स्ट्रिंग को बीच से जब आप प्लग करोगे तो क्या देखोगे, ये इस तरह से वाइब्रेट करता है। तो ये इसका मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जब हमने स्ट्रिंग को प्लग नहीं किया था, जब हम इसको प्लग करके छोड़ देते हैं तो ये अपने मीन पोजीशन से ऊपर नीचे जाता है।
लेकिन आप क्या देखते हो कि यहाँ का मॉलिक्यूल ज्यादा ऊपर गया, यहाँ का मॉलिक्यूल ज्यादा नीचे आया। और जैसे जैसे हम इस तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये चीज कम होते जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो स्ट्रिंग के केस में आप क्या देख रहे हो कि एम्पलीट्यूड जैसे जैसे हम इस तरफ उसके एंड की ओर जाते हैं उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज होते जाता है। उसके बाद ये हो गया आपका मेन चीज इसमें। तो जब स्ट्रिंग दोनों एंड पर टाइटली फिक्स्ड है तो वो क्या होता है कि उसके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन चेंज होता है, डिक्रीज करते जाता है एंड की ओर। अब एक हम दूसरा इस तरह से लेते हैं, मान लेते हैं ये स्केल होता है, इसके एक एंड को हम इस तरह से दबा देते और दूसरे एंड को इस तरह से हम करते। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी वही बात, वही सेम चीज हम देख रहे हैं। ये मान लेते हैं ये टेबल का एंड है और यहाँ हम एक रूलर को रख देते हैं। अब रूलर को जब प्लग कीजिएगा तो रूलर इस तरह से, रूलर का ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मोशन इस तरह से होगा। ये एंड वाला मॉलिक्यूल का देख रहे हैं एम्पलीट्यूड इतना, जब ये रेस्ट में है तब वो उसका मीन पोजीशन हुआ, और जब इसको आप प्लग करके छोड़ दोगे तो क्या होगा, इसका मॉलिक्यूल, यहाँ का मॉलिक्यूल इतना ऊपर, यहाँ नीचे। उसी तरह से जैसे जैसे हम एंड की ओर जाते हैं, फिक्स्ड एंड की ओर, हम क्या देखते हैं, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता गया। बच्चों आ रही बात समझ में, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता गया। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ओके, ये इस तरह का जो मोशन है वो वाइब्रेशन कहलाता है। चलें अब देखिए, ये जो आपका पेंडुलम है जिसका डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं, ये पेंडुलम है, अभी ये मीन पोजीशन पर है। अब जब इसको हम ऑसिलेट करा के छोड़ देते हैं तो ये इस तरह से ऑसिलेट करता है अपने मीन पोजीशन के दोनों ओर, ये भी अपने मीन पोजीशन के दोनों ओर वाइब्रेट ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है। यहाँ भी देख रहे हैं आप मीन पोजीशन के दोनों ओर ये स्केल का पार्टिकल मूव करता है ऊपर नीचे। अब इस बॉब में क्या देखते हैं कि बॉब का पूरे बॉब क्या होगा, एक साथ इधर गया, तो इसके हर एक पार्टिकल में का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा, ये वाला एंड यहाँ गया तो ये वाला एंड तो भी तो यहाँ गया, तो ये जो एम्पलीट्यूड है हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ये ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है बच्चों। में मोशन ऑफ पेंडुलम, ऑसिलेटरी मोशन, मोशन ऑफ स्ट्रिंग, गिटार के पार्टिकल का मोशन, ड्रम के पार्टिकल का मोशन, ये जो स्केल के एक एंड को हम फिक्स कर देते हैं इसका मोशन, ये सारा क्या हो गया, वाइब्रेटरी, और ये क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हुआ। स्विंग का मोशन ऑसिलेटरी मोशन हुआ। ओके चले, तो एक टर्म तो, दो टर्म तो इसमें आपने समझ लिया होगा। मीन पोजीशन, जिस प्लेस पर ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा उसको हम लोग कहेंगे मीन पोजीशन। उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन किसको कहिएगा, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इधर और इधर, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया बच्चों। अब वो क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स of oscillating object from its mean position is called maximum displacement of oscillating object from its mean position is called amplitude। आई बात समझ में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या O से A तक या O से B तक का जो डिस्टेंस है उसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। इसमें भी आप देख रहे हैं ये एम्पलीट्यूड है, डिक्रीज हो रहा है एम्पलीट्यूड। इस केस में भी क्या देख रहे हैं, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड हो गया क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब दूसरा एक टर्म और है, वो वन ऑसिलेशन कब पूरा होगा, जब ऑसिलेटिंग बॉडी मीन पोजीशन से वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन पर आया, फिर मीन पोजीशन पर, फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर,
फिर मीन पोजीशन पर आया तो इट हैज कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन। ठीक है, वन ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगा उसको हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड। किसको कहिएगा? मीन पोजीशन हो गया, द प्लेस वेयर oscillating object rests is called mean position। amplitude, maximum displacement of oscillating या vibrating object from object from its mean position is called amplitude। उसके बाद one oscillation one complete to and fro motion of oscillating object is one oscillation। time period time taken by oscillating object to complete one oscillation is called time period। उसके बाद frequency, number of oscillations completed in 1 second is called frequency। बच्चों time period time taken to complete one oscillation and frequency number of oscillations completed in 1 second को कहिएगा फ्रीक्वेंसी। बच्चों इस तरह से हम लोगों ने इतनी सारी बातें पढ़ी। बस एक और चीज सिंपल से आपको हम बता देते हैं इस वीडियो में, क्योंकि आपका सेकेंड सेमेस्टर आने वाला है और आपको इन सारी चीज़ों को जानना चाहिए, तो फिर मैं बता ही देती हूँ इसको सो दैट कि आप पढ़ लो। एग्जाम के पहले ऐसे पढ़ ही लिया होगा आपने, बट मैं अपनी ओर से कह रही हूँ ये बातें। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। थर्ड में क्या है? साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। आपने सुना होगा कि मून पर जो लोग गए थे या स्पेस में, एक दूसरे से लोग की बात लोग सुन नहीं सकते हैं क्योंकि वहां हवा नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए वो मेटल का हेलमेट है और हेलमेट एक दूसरे का टच कर रहा है और वो बात कुछ करना चाह रहे हैं, तब वो सुन सकते हैं क्योंकि हेलमेट है मेटल का बना हुआ और एक दूसरे को टच कर रहा है, तो साउंड वहां सॉलिड से ट्रेवल करके पहुंच जाएगा और आदमी एक दूसरे की बात को सुन सकेगा। तो अब देखिए उसके लिए हम एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। उसको शो करने के लिए बच्चों, इसके लिए मैं अलग से ही वीडियो बनाती, लेकिन आपका चूंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है इसलिए मैं एक ही में बना दे रही हूं। बच्चों ये है वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है, वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर देते हैं इसको। अब क्या करते हैं, ये एक बेल जार है, इसमें एक मोबाइल फोन डाल दिए हम। उसके बाद इसको अच्छे से बंद कर देते हैं, एकदम एयर टाइट होना चाहिए ये बॉटल, जो कि वैक्यूम जो कि ऐसे जगह रखा हुआ है जहां से कि हम वैक्यूम पंप को कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, यहां से यहां हमने सेल फोन रख दिया है।
अब इस फोन को हम रिंग कराते हैं तो हम तक आवाज आएगी, पक्का। अभी हमने कुछ नहीं किया है, इसके अंदर हवा है, फोन को हम रिंग कराते हैं तो ये रिंग हो रहा है और आवाज हम तक आ रही है। अब क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में फिर से वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर देते हैं। वैक्यूम पंप को हमने स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे इससे हवा निकल रही है और हम क्या देख रहे हैं कि मोबाइल फोन जो रिंग हो रहा है इसका साउंड धीरे धीरे लो होते जा रहा है, लाउडनेस कम होते जा रहा है, साउंड धीरे धीरे फेंट होते जा रहा है और फाइनली हम रिंग करा रहे हैं मोबाइल फोन को, लेकिन हम तक आवाज नहीं आ रही है। इसका मतलब है जब हवा इसके अंदर थी तो हम सुन पा रहे थे और जब हमने हवा इससे पूरी तरह निकाल लिया तो इससे साउंड का आना बंद हो गया। तो फिर से आप क्या करते हैं, कंफर्म होने के लिए फिर से इसके अंदर हवा भरना शुरू करते हैं बोतल के अंदर। फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हवा इसमें भरती गई साउंड फिर से हमको सुनाई देने लगा। क्या क्या हमने किया बच्चों, पहले एक इसको हम ऐसे जगह रखे जहाँ की वैक्यूम पंप कनेक्ट हो सकता है इस बेल जार से। ये बेल जार बना ही रहता है इसी एक्सपेरिमेंट के लिए। अब इसके अंदर सेल फोन डाल के इसके माउथ को अच्छे से बंद कर दिए एक पार्ट। दूसरे पार्ट में हम मोबाइल फोन को रिंग कराते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, आपको आवाज इसका सुनाई दिया। अब क्या करते हैं, वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे हम ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होता है, धीरे धीरे साउंड फेंट होते जाता है, इसका लाउडनेस कम होते जाता है और फाइनली हमें साउंड सुनाई ही नहीं देता है। अब क्या करते हैं, वैक्यूम पंप को फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि फिर से इसमें हवा भरना शुरू करते हैं तो फिर हम क्या देखते हैं, हमें साउंड सुनाई देने लगता है। तो तीनों तरह की बातों में हमें क्या पता चला, जब हवा थी तो हमको साउंड सुनाई दे रहा था, जब हम धीरे धीरे हवा निकालने लगे तो साउंड धीरे धीरे फेंट होता गया और हमें फिर से साउंड सुनाई देना बंद हो गया। अब हम क्या करते हैं, फिर से इसमें जब हवा भरते हैं तो फिर से हमें साउंड सुनाई देने लगता है। इस तरह से ये एक्टिविटी क्या शो करता है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। सो बच्चों, आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा बहुत है, इतना से ज़्यादा आप एक वीडियो में नहीं समझ सकते हो, आपका कंसंट्रेशन उतना नहीं रहेगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। सो समझिए, पढ़े तो होंगे ही बट एक बार फिर से सुन लीजिए और सुनिए बच्चों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करो क्योंकि एवरीबॉडी डू नॉट नो मी, जो मुझे जानते हैं वही मेरे वीडियो को देख सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बिकॉज टीचिंग सो मेनी टीचिंग वीडियोज आर देयर इन यूट्यूब और सो गुड और अच्छा टेक्नोलॉजी वाला। तो जो बच्चे मुझे जानते हैं वही कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो देखिए और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे बच्चे ज़रूर देखेंगे जो मुझे जानते हैं। तो देखिए, ये मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगा और यही मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगी और ये मेरे लिए सपोर्ट होगा, ये मेरे लिए आपका रिवार्ड होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दोज हु आर वॉचिंग, एंड प्लीज़ request others to also like, share and subscribe my video। बच्चों, ये मेरा हार्ड वर्क है एट होम और नथिंग आई एम आस्किंग, बस इतना कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।